how to represent conditional probability. Okay, how to represent conditional probability. So conditional probability is represented that probability of A slash B. इसका मतलब probability of occurrence of event A when event B has already occurred. Okay, probability of occurrence of event A when event B has already occurred. अभी इसका मीनिंग समझते हैं एक एग्जांपल के साथ, ठीक है? मान के चलो डाई इज थ्रोन, die is thrown. What is sample space? 1 2 3 4 5 and 6 है ना, ये सैंपल स्पेस है। अब मान के चलो मैंने पूछा A is event of getting number multiple of 3. So what is A? 3 and 6. And what is n of A? It's 2. Suppose I say event B is event of getting an even number. Event of getting an even number. Okay. तो क्या आया फिर B में? Even number मतलब 2, 4 and 6. So n of B is what? 3. Okay. n of B is what? 3. तो अभी देखो, सपोज मुझे फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश B. A स्लैश B मतलब क्या होता है कि B ऑलरेडी हो चुका है, B has already occurred. C, probability of event A such that B has already occurred. Probability of event A such that B has already occurred. तो B हो चुका है, क्या है B? Getting an even number. And now you tell me which is multiple of 3. तो एक ही multiple of 3 मिलेगा। मतलब बेसिकली अभी तुम्हारा नया सैंपल स्पेस कौन सा है? B event. This is your new sample space. This is what your new sample space. Okay. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश B मतलब अभी ये B इवेंट हो चुका है एंड नाउ इसके बेसिस पे तुम लोग मुझे बताओ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 देन? 1/3 ऐसा. ओके, सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट? 1/3. ये तुम्हारा नया सैंपल स्पेस है, ठीक है? एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है? तो इसका अपन फॉर्मूला बनाते हैं. इसका फॉर्मूला होता है P of A slash B is P of A intersection B upon P of B और P of B slash A. कोई मुझे बता सकता है P of B slash A क्या होगा? What could be the P of B slash A? बता सकते हो B slash A क्या हो सकता है? B slash A मतलब तुम्हारा सैंपल स्पेस क्या हो गया अभी? A हो गया. This is your new sample space now. This is what your new sample space. चलो बताओ फिर क्या हो सकता है? मतलब A इवेंट हो चुका है एंड नाउ इसको सैंपल स्पेस बना के तुम मुझे बताओ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गिवन नंबर. प्रोबेबिलिटी ऑफ B स्लैश A मतलब A इवेंट हो चुका है
एंड ये मेरा अब सैंपल स्पेस है, तो इसके बेसिस पे तुम लोग मुझे बताओ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। बी इज इवन नंबर, दिस इज मल्टीपल ऑफ 3, तो ए इवेंट हो चुका है, ए इवेंट हो चुका है, एंड इसके बेसिस पे टेल मी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो क्या है, कितने इवन नंबर है उसमें, एक ही तो है, सो 1/2, इट्स गोइंग टू बी व्हाट 1/2, ओके। तो यस, इट्स गोइंग टू बी 1/2। सो इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों बोलते हैं अपन, बिकॉज देयर इज अ कंडीशन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, and depending on this condition I'm going to find out the probability of A. Again there is a condition that A has already occurred, and depending on this I'm finding out probability of B. Okay, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या बनता है, B intersection A upon P of A. This is the formula, B intersection A and upon P of A. समझ में आई बात? Yes. कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो, कुछ डाउट हो तो बताओ, डिस्कस करते हैं अपन। कम लोग हैं यार, तुम दोनों ही हो आज, क्यों ऐसा, सिर्फ पराग और मानसी है दोनों आज, मतलब तुम दोनों ही हो, ऐसा क्यों, अटेंडेंस कम क्यों है आज, जनरली 10 लोग होते हैं। सैटरडे की वजह से क्या, अर्ली मॉर्निंग लेक्चर था इस वजह से क्या, ऐसा कुछ है क्या? अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आया। अब इसी को ना वो लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देखते हैं, हाउ 1/3 एंड हाउ 1/2 नहीं समझ में आ रहा है, ओके बताती हूँ। देखो क्या हुआ है यहाँ पे, B हैज ऑलरेडी अकर्ड, B हैज ऑलरेडी अकर्ड, ध्यान दो अच्छे से, देख यहाँ पे A/B फाइंड आउट करना है हमें। A/B का मीनिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A व्हेन इवेंट B हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब इवेंट B जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, इवेंट B जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, तो इवेंट B क्या है, गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग इवन नंबर, तो इवेंट B में क्या क्या आएगा, 2 4 6, इवेंट B जो है दैट इज गेटिंग इवन नंबर, तो इवेंट B में क्या क्या आएगा, 2 4 6। अब अगर इवेंट B ऑलरेडी हो चुका है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट A, इवेंट A क्या है, गेटिंग नंबर मल्टीपल ऑफ 3, गेटिंग ए नंबर मल्टीपल ऑफ व्हाट 3, तो इसमें से कौन सा नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 3 है, सिर्फ 6 है, सो इट्स गोइंग टू बी 1/3। अभी सैंपल स्पेस को भूल जाना है, जैसे ही तुम्हें B मिल जाता है ना, B हैज ऑलरेडी अकर्ड है ना, B हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो जैसे ही तुम्हें B मिल जाता है तुम लोग फाइंड आउट करते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, किसके बेसिस पे, B के बेसिस पे। B क्या मिला है तुम लोगों को, 2 4 6 मिला है, तो इसके बेसिस पे यू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, A/B मतलब A इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा है यहाँ पे, 6 है ना, तो एक ही मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 1/3। समझ में आया पराग, या फिर कुछ प्रॉब्लम है अभी भी, सैंपल स्पेस अपडेट करना है हमें, तो वैसे ही B/A में क्या करोगे, इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 ना, इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या क्या आता है मल्टीपल ऑफ 3 में, 3 and 6 आता है, तो ये हो गया तुम्हारा नया सैंपल स्पेस। अब A तो हो चुका है, हमें क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, गेटिंग एन इवन नंबर, तो ये इवेंट A हो चुका है, तो इसमें से इवन नंबर कौन सा है, 6, so it's going to be 1/2। समझ में आया, यस, एनी डाउट, ओके, तो इतना सोचना नहीं पड़ता, हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, A/B इज A इंटरसेक्शन ऑफ B अपॉन P ऑफ B,
B/A is B intersection of A upon P of A. हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं, हम जनरली इतना सब नहीं करते, ठीक है? ऑल राइट, यस, चलो आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसे होता है देखो, इसको इस साइड लेके आओ, P of A/B into P of B is equal to P of A intersection B. इसको इधर लेके आओ, P of A into P of B/A is what? P of A intersection B. इसी को अपन बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसी को अपन क्या बोलते हैं? Multiplication theorem. Understood or not? Getting my point? Yes. समझ में आ रही क्या बात? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किसको बोला जाता है? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब क्या होता है, ठीक है? ध्यान दो अभी। इंडिपेंडेंट इवेंट अपन किसको बोलते हैं? चलो देखो, कोई भी इवेंट मान के चलो, अभी पराग भी एग्जाम लिख रहा है, मान के चलो पराग भी एग्जाम लिख रहा है और मानसी भी एग्जाम लिख रही है, तो पराग का पास होना और मानसी का पास होना इज दैट डिपेंडेंट इफ दे आर नॉट कॉपिंग, ऑब्वियसली। तो अगर वो कॉपी नहीं कर रहे हैं तो पराग का पास होना और मानसी का पास होना इंडिपेंडेंट है ना? ये पास दोनों इवेंट एट अ टाइम एग्जाम लिख जरूर रहे हैं, इवेंट्स जो है एग्जाम लिखने की वो एट अ टाइम हो रही है, लेकिन जो रिजल्ट है एग्जाम के, रिजल्ट क्या है? पराग इज पास्ड, मानसी इज पास्ड, या फिर पराग इज फेल्ड, मानसी इज ऑल्सो फेल्ड। तो पराग का पास होना या फेल होना मानसी के पास या फेल होने पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं। मानसी का पास या फेल होना पराग के पास या फेल होने पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं। तो जब ऐसे इवेंट्स आते हैं कि जिनका एक दूसरे के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रहता, उस केस में उसको अपन बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, उसको अपन क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। साथ में प्रोसेस हो रही है, साथ में क्या प्रोसेस हो रही है? दोनों एट ए टाइम एग्जाम लिख रहे हैं, बट जो रिजल्ट हमें चाहिए किसका? पास होने का, फेल होने का, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके, सो इफ ए इज प्रोबेबिलिटी दैट Parag will pass or fail, and B is probability, sorry, चलो ठीक है, P of A, P of B, that Mansi will pass or fail, ये प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट होगी। तो इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इन केस ऑफ independent events, P of A intersection B is equal to P of A into P of B. Remember this thing. In case of what? In case of independent events. In case of independent events, probability of A intersection B is equal to what? Probability of A into probability of B. अब कुछ फॉर्मूला डिराइव करते हैं, अपने पास ये एक फॉर्मूला है ना? We have now this formula and this formula. यहां तक कुछ डाउट है क्या? देखो, यहां तक कुछ इश्यूज हो तो देखो। यस,
यहाँ तक कुछ इश्यूज हो तो देखो। डन, ओके। अब कुछ डिराइव करते हैं चीजों को अपन, ठीक है। हमारे पास ये है P of A slash B is equal to P of A intersection B upon P of A. P of A intersection मतलब क्या है? P of A into P of B. In case of which events? In case of independent events. In case of what? In case of independent events upon P of B. तो ये दोनों गए, है ना। तो क्या बचा फिर अपने पास? P of A. अब थोड़ा लॉजिकली सोचो, P of A slash B क्या होता है? What is P of A slash B? P of A slash B is probability of A if B has already occurred. क्या है ये? Probability of A if B has already occurred. तो if B has already occurred इसका मतलब क्या हो गया? B already हो चुका है and you find out the probability of A. अभी अगर A and B एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करते तो B हो जाए या नहीं हो जाए हमें कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, है ना। A और B अगर एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करते तो B हो जाए या नहीं हो हमें कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, है ना। So probability of A slash B is what? Probability of A. अंडरस्टूड। लॉजिकली भी देखा जाए तो भी यही आंसर आता है। तो वैसे ही ऑन द सेम लाइंस यू कैन टेल मी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ B slash A क्या हो सकता है? P of P होगा, ऑलराइट। ओके, सो दिस इज द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, तो ये हो गए तुम्हारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देख लो जरा, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ इस डेरिवेशन में। फिर क्वेश्चंस करते हैं। डन, ओके। चलो आगे बढ़े फिर। अभी क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.4। इतना ही कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है। जी ओबी वगैरह क्यों नहीं है? वो भी रेगुलर होती है, काफी सारे लोग रेगुलर, यश रेगुलर होता है, 4-5 लोग हैं तुम्हारे बैच में जो हमेशा कभी एब्सेंट नहीं होते मतलब। चलो, so exercise 7.4. Two dice are thrown simultaneously. If at least one of the dice show a number 5, what is probability that sum of numbers on two dice is 9? Two dice thrown simultaneously. तो सैंपल स्पेस लिखने में टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। If at least one of the dice show a number 5, क्या बोला हमने? If at least one of the dice show number 5, okay, so उसको अपन पहले लिस्ट आउट करते हैं। ओके, A is the event that at least
तो चलो बताओ मुझे फिर क्या क्या आएगा ए में। एन ऑफ ए बताओ सीधा, मुझे समझ में आ जाएगा तुमने सही किया गलत किया। सीधा एन ऑफ ए बताओ मुझे कितना आता है। बोलो फटाफट। सिक्स आ रहा है। ओके, रेटिंग सिक्स। At least one of the die show number 5। तो क्या हो जाएगा फिर ये 1,5 2,5 3,5 एक मिनट। आई गेस 6 नहीं आना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। 11 आना चाहिए। यस, पराग ने सही दिया आंसर। एटलीस्ट वन ऑफ द डाई ना, तो दोनों डाई पे भी आ सकता है 5। डन। इस कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ये एक बचा। ओके, तो टोटल कितने हो गए 11। एडिशन नहीं चाहिए हमें, हमें नंबर 5 चाहिए कोई तो भी एक डाई पे। हमें नंबर 5 चाहिए कोई तो भी एक डाई पे। तो एन ऑफ ए कितने हो गए 11। अब उन्होंने बी इवेंट क्या पूछा है, व्हाट इज बी इवेंट। यस, सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 9। क्या क्या है फिर 3,6, फिर 6,3 4,5 5,4। इसके अलावा कुछ और है। तो क्या करते हैं फिर अपन, हमें क्या फाइंड आउट करना है। यस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट सी if at least one of the dice show number 5, what is the probability that sum of numbers on 2 dice is 9। प्रोबेबिलिटी किस चीज का फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी बी का फाइंड आउट करना है। इफ ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, if a has already occurred, find probability of b if a has already occurred। if what a has already occurred, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन a अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ a। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन a कितना आता है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन a। यस, 4,5 and 5,4। okay, 4,5 and 5,4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज व्हाट 2/36।
And probability of A is what? 11/36. कितना है फिर आंसर? 2/11. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मैंने क्या बोला, इतना कॉन्सेप्ट मत यूज करो जो मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताया था वो डाई को लेके. प्रॉब्लम क्या है ना, वो तुम्हें कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया था. कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, वो वर्कआउट कैसी होती है. अभी अपन सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हमने क्या किया, इस इवेंट को ए लिया, इस इवेंट को बी लिया, ए का नंबर फाइंड आउट किया और बी का नंबर फाइंड आउट किया, फिर मैंने बी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट किया. ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शो नंबर 5, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शो नंबर 5, ये इवेंट हो चुका है, ये इवेंट हो चुका है. एंड आई वांट टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, बी. I want to find out what? Probability of B. Okay, so probability of B intersection A upon probability of A. Probability of B intersection A कितना आएगा? 2/36 and probability of A कितना आएगा? 11/36. So it becomes what? 2/11. 2/11. Any doubt in this? Question में दिया हुआ रहता है ना, if at least one of the dice show number 5, है ना, तो मतलब वो इवेंट हो चुका है. इफ एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शो नंबर 5, ये इवेंट हो चुका है. इफ की वजह से, इफ की वजह से अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि वो इवेंट क्या है, वो इवेंट हो चुका है. ठीक है, वो इवेंट हो चुका है. इफ की वजह से समझ में आ जाता है. सो 2/11 इज द आंसर. नेक्स्ट, a pair of dice is thrown. If sum of the numbers is even number, what is probability that it is a perfect square? Two of dice, a pair of dice is thrown if sum of the numbers is even number. Pair of dice is thrown. ट्राई करोगे? यस, इवेंट ए और बी बना के दो. चलो इवेंट ए और बी को बना के देती हूँ मैं. पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन. A is what? Sum of numbers is even number. And B is what? Number is a perfect square. Sorry, sum is a perfect square. चलो try to solve it. आया किसी का आंसर, फाइनल आंसर? आया है क्या फाइनल आंसर, बोलो.
एग्जाम्स का कुछ आता पता है क्या, कब है क्या है, कुछ पता चला? कुछ नहीं अभी तक। 12th से पहले लेने वाले हैं, 12th के बाद लेने वाले हैं, कुछ बताया उन्होंने? 12th से पहले 12th के बाद कुछ तो बताया। अच्छा चलो बताओ फिर। इवन नंबर, सम ऑफ नंबर्स शुड बी इवन नंबर। तो कौन से एन ऑफ एस कितना है बाय द वे? एन ऑफ एस इज 36 है ना। तो क्या क्या पेयर्स हो सकते हैं? 1,1 हो सकता है ना। Pair of dice thrown, how many possible ways that you will get an even number? है कि नहीं? तो 1,1, फिर उसके बाद 1,2 नहीं रहेगा, 1,3 रहेगा, 1,4 नहीं रहेगा, 1,5 रहेगा, और फिर उसके बाद 2,1 नहीं रहेगा, 2,2 रहेगा, फिर उसके बाद 2,3 नहीं रहेगा, 2,4 होगा, फिर 2,5 नहीं होगा, 2,6 होगा, 3,1, 3,2 not allowed ना, 3,3 is allowed, 3,4 not allowed, 3,5 is allowed, 3,6 not allowed, 4,1 not allowed, 4,2 is allowed, 4,3 is not allowed, 4,4 is allowed, 4,5 is not allowed, 4,6 is allowed, 5,1 is allowed, 5,2 is not allowed, 5,3 is allowed, 5,4 is not allowed, 5,5 is allowed, 6,1 is not allowed, 6,2 is allowed, 6,3 is not allowed, 6,4 is allowed, 6,6 is allowed. N of A कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है ना। 18 such numbers are there. अब sum of the numbers is perfect square. कौन से आएंगे फिर इसमें? 1,1 आएगा नहीं, 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 नहीं चलेगा, 2,2 चलेगा है ना, 2,2 चलेगा, 2,3 2,4 2,5 2,6 इनमें से कुछ भी नहीं चलेगा, 3,1 चलेगा, 3,2 नहीं चलेगा, 3,2 4, उसके बाद आता है परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा आता है 2 का स्क्वायर, फिर 9 आ जाता है ना, फिर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आ जाता है, 9 आ जाता है, तो 9 मतलब 4,5 6,3 6 है ना। 9 के बाद कौन आता है फिर? 9 के बाद फिर 4 का स्क्वायर 16 आता है, 16 तो पॉसिबल ही नहीं है, 16 इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? आएगा फिर ये, फिर अपन क्या करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए? व्हाट वी डू हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ sum of numbers is an even number, what is probability that it is perfect square? What is probability that it is perfect square? if के बाद वाला जो इवेंट है वो तुम्हारा ऑलरेडी अकर्ड है, if के बाद वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज व्हाट ऑलरेडी अकर्ड, तो क्या हो जाएगा? P of B intersection A upon P of A. What is B intersection A? 1,3 3,1, B इंटरसेक्शन A का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 3/36 है ना, 3/36 अपॉन P ऑफ A क्या हो जाएगा? 18/36। ये दोनों गए, क्या बचा फिर अपने पास? 1/6 बचा। डन? एनी डाउट? देख लो जरा।
डन? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब टिकट वाला क्वेश्चन पढ़ो जरा, पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3, there are 11 tickets, huh? There are 11 tickets and 2 tickets are drawn. At random with replacement. With replacement. 2 tickets are drawn. See, जब भी विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट क्वेश्चन जब आता है ना, तब एक चीज हमेशा याद रखो कि टिकट्स जो है वो 1 बाय 1 विड्रॉ किए हैं। जब विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड नहीं आता, तब इतना याद रखो कि टिकट्स एक साथ विड्रॉ किए हैं। तो इस केस में तुम लोग यूज करते हो 11C2, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, टिकट्स 1 बाय 1 विड्रॉ हो रहे हैं, तो तुम यहाँ पे 11C2 नहीं यूज कर सकते। जो हम लोग अभी तक यूज करते थे ना 52C2, 52C1 जो है, उसका मतलब वो कब यूज करते हैं, जब अपन वो टिकट्स जो है वो एट ए टाइम उठाए जाते हैं, तब अपन उसको यूज करते हैं 11C2। लेकिन अभी टिकट्स कैसे विथ रिप्लेसमेंट बोला है, विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब टिकट्स जो है वो 1 बाय 1 विड्रॉ हुए हैं। टिकट्स कैसे विड्रॉ हुए हैं, 1 बाय 1 विड्रॉ हुए हैं। तो पहले टिकट उठाया, पहले क्या किया अपन ने, टिकट उठाया और फिर से रख दिया। दूसरी बार फिर से टिकट उठाया और फिर से रख दिया, है ना। पहली बार टिकट उठाया, कितने वे से उठाने के लिए, 11, और फिर से टिकट रख दिया। तो एन ऑफ एस हमें बनाना है। हाउ मेनी वेज फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट विड्रॉल ऑफ टिकट, 11 वेज। फिर से टिकट रख दिया, अब फिर से टिकट उठाया, तो जब अपन फिर से उठाएंगे तब फिर से कितने वेज है अपने पास, 11, है ना। पहली बार में टिकट उठाया था, कितने वेज थे अपने पास टिकट उठाने के लिए, 11। विथ रिप्लेसमेंट है, इस वजह से मैंने वही टिकट फिर से अंदर रख दिया। अब दूसरा टिकट उठाया और फिर से उसको अंदर रख दिया। तो जब मैंने दूसरा टिकट उठाया तब भी मेरे पास 11 ही वेज थे, है ना। आई हैड 11 वेज ओनली। So 11 into 11 is how much? 121. 11 into 11 is what? 121. ओके, सो एन ऑफ एस कितना है अपने पास, 121। अब देखो, अब हमें क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट सम ऑफ द नंबर्स इज व्हाट, इवन। सम ऑफ द नंबर्स इज व्हाट, इवन। ओके, ए इवेंट दिया हुआ है अपने पास। ए इवेंट क्या है, सम ऑफ द नंबर्स इज इवन। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के नंबर्स है, एक है ऑड नंबर एंड एक है इवन नंबर। तो ऑड नंबर्स कौन से अवेलेबल है अपने पास, देखो ऑड नंबर्स अपने पास अवेलेबल है 1 3 5 7 9 एंड 11 ऑल्सो। एंड इवन नंबर अपने पास कौन से अवेलेबल है, 2 4 6 8, ना, ये इवन नंबर अपने पास अवेलेबल है। एंड उन्होंने बोला है कि दो नंबर्स जो हमें यहाँ पे और यहाँ पे मिलने वाले हैं, उनका एडिशन कितना होना चाहिए, इवन होना चाहिए उनका एडिशन। ओके, तो क्या पॉसिबल वेज है कि उनका एडिशन इवन होगा, ये कैसे पॉसिबल है कि उनका एडिशन इवन होगा, बोलो। कब पॉसिबल है, जब दोनों के दोनों टिकट्स इवन नंबर्स में से आएंगे, या फिर दोनों के दोनों टिकट्स ऑड में से आएंगे, तब जाके एडिशन इवन पॉसिबल है ना। दोनों के दोनों नंबर्स, ये जो दो नंबर्स अपन को यहाँ पे मिल रहे हैं, ये दोनों के दोनों नंबर्स जब इवन में से आएंगे या फिर जब ऑड में से आएंगे,
तब ये एडिशन इवन पॉसिबल है ना। तो मान के चलो दोनों के दोनों नंबर यहां से आए, कितने टोटल 1 2 3 4 5। पहले विड्रॉल में भी 5 आया, दूसरे विड्रॉल में भी। सी पहले विड्रॉल में कितने वेज है, 5 वेज है, और दूसरे विड्रॉल में भी 5 वेज। तो एन ऑफ ए हमें बनाना है। पहला विड्रॉल भी यहां से हुआ, दूसरा विड्रॉल भी यहां से हुआ, 5 into 5। या फिर पहला विड्रॉल भी यहां से हुआ, दूसरा विड्रॉल भी यहां से हुआ, 6 into 6। ऐसा नहीं चलेगा, यहां से एक विड्रॉल और यहां से एक विड्रॉल, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ओके क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज इट विल गिव मी ऑड नंबर। देखो 1 + 2 कितना होता है, ऑड आता है। 3 + 4 कितना आता है, ऑड आता है। 5 + 6 कितना आता है, ऑड आता है। लेकिन 1 + 3 करो 4 आ रहा है, 3 + 5 करो 8 आ रहा है, 1 + 7 करो 8 आ रहा है, 5 + 9 करो 14 आ रहा है, 3 + 11 करो 14 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर दोनों नंबर्स अगर ऑड में से आएंगे तो मुझे इवन नंबर मिलेगा, सम इवन मिलेगी। तो इस वजह से दोनों विड्रॉल्स कहां से होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 6 into 6। या फिर दोनों विड्रॉल इवन से होने चाहिए। देखो 2 + 6 8, 4 + 10 14, 6 + 8 14। तो दोनों विड्रॉल अपन को कहां से आने चाहिए, एक तो इवन में से या फिर एक तो ऑड में से। तो कितना हुआ फिर ये 25 + 36 61। ऑलराइट ओके 61। तो अभी क्या करो ना, इसको कैलकुलेट मत करो, बताती हूँ मैं। दूसरा एक इवेंट है ना अपने पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर ऑड। प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट दैट बोथ आर ऑड। तो बोथ और आने की क्या पॉसिबिलिटी है, 6 into 6 है ना, 6 into 6। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन कौन सा हो गया, 6 into 6 इसकी इंटरसेक्शन है ना। तो कैसे लिखेंगे फिर, कौन सा इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, सम इज इवन, ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है ना। सम इज इवन ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, और हमें प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड आउट करना है, दैट बोथ आर ऑड इफ सम इज इवन। क्या हो जाएगा फिर, तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, 6 into 6 अपॉन 121। P of A is this 5 into 5 plus 6 into 6 upon n of s 121। ये दोनों गए, कितना बचे फिर, 36 upon 25 plus 36 which is equal to 36 upon 61। देखो चेक इट आउट, देख लो एक बार इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा अलग है। नहीं समझ में आया मानसी, अरे देख सीधी सीधी बात है, टोटल नंबर ऑफ 2 बार उठा रहे हैं अपन टिकट,
ठीक है, टिकट्स जो है वो अपन 2 बार उठा रहे हैं। तो पहले विड्रॉल में कितने वेज है अपने पास, सैंपल स्पेस की बात करते हैं पहले विड्रॉल में कितने वेज है अपने पास, 11 वेज है ना। पहले विड्रॉल में 11 वेज है तो 11, दूसरे विड्रॉल में भी 11 वेज है तो 11, है ना। तो सैंपल स्पेस हो गया 121। अब उसके बाद उसमें से कितने टिकट्स पे ऑड नंबर्स होंगे 1 3 5 7 9, एंड उसमें से कितने टिकट्स पे इवन नंबर्स होंगे 2 4 6 8 10, है ना। अब सम ऑफ नंबर्स इज इवन। सम ऑफ नंबर्स इवन कब आ सकता है, जब दोनों के दोनों ऑड होंगे या फिर दोनों के दोनों इवन होंगे, तब जाके सम ऑफ नंबर्स इवन आ सकता है। तो दोनों के दोनों ऑड होने के क्या चांसेस है, पहला टिकट भी यहां से उठा फिर से रख दिया। तो जब तू पहला टिकट उठाएगी तेरे पास कितने वेज है, 6 वेज, फिर से रख दिया। फिर से दूसरा टिकट मुझे ऑड चाहिए, कितने वेज है, 6 वेज, 6 into 6। या फिर दोनों टिकट्स कहां से आने चाहिए, इवन से आने चाहिए। 1 2 3 4 5, पहला टिकट उठा यहां से, कितने वेज है, 5 वेज, फिर से रख दिया। दूसरा टिकट भी यहीं से उठा, कितने वेज है, 5 वेज, 5 into 5। ओके, तो ये हो गया सम ऑफ नंबर्स इज व्हाट, इवन। अब पॉसिबिलिटी क्या है, बोथ आर ऑड, सेकेंड इवेंट बोथ आर ऑड। तो बोथ आर ऑड आने के क्या चांसेस है, पहला टिकट भी यहां से उठा, दूसरा टिकट भी यहां से उठा। तो पहला टिकट उठाने के लिए 6 वेज, दूसरा टिकट उठाने के लिए भी 6 वेज, 6 into 6। हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इफ सम ऑफ नंबर्स इज इवन। ओके, तो ये इवेंट हो चुका है। कौन सा इवेंट है ये वाला इवेंट। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन होता है ना, तो दोनों में कॉमन क्या है कि बोथ आर ऑड इज कॉमन थिंग बिटवीन दीस टू। तो 6 into 6 upon 121 whole divided by 5 into 5 plus 6 into 6 upon 120। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट, समझ में आया मानसी अभी, यस। ये फिर जो डाउट है बता दो। डन, ओके, सो दिस वाज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर रुक जाता है, एनीवेज बहुत कम लोग हो, तुम दोनों ही हो बेसिकली आज, पता नहीं ऐसे कैसे आज इतने कम लोग क्यों है, रीजन क्या है पता नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4, card drawn from well shuffled pack of 52. Consider two events A and B. A is what, a club card is drawn। चलो पैक ऑफ 52 ना, तो एन ऑफ एस कितना है 52, क्लब कार्ड इज ड्रॉन ना। क्लब कार्ड इज ड्रॉन। B is ace card is drawn। Ace card is drawn, ठीक है। Determine whether events A and B are independent or not। Determine whether events A and B are independent or not, ये हमें डिसाइड करना है। तो क्लब कार्ड इज ड्रॉन मतलब एन ऑफ ए क्या हो जाएगा 13, पी ऑफ ए क्या हो जाएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस विच इज 13 अपॉन 52, ठीक है। एन ऑफ बी क्या हो जाएगा एस कार्ड ना, एस कार्ड मतलब कितने एसेस होते हैं, फिर 4 एसेस होते हैं। सो पी ऑफ बी कितना हो जाएगा एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस 4 अपॉन 52। तो यस, अब A इंटरसेक्शन B इज व्हाट, यस कौन बताएगा मुझे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन B मतलब कार्ड इज क्लब
ऑल्सो एस। ऐसे कितने कार्ड्स हैं? ओनली वन कार्ड इज देयर, है ना। क्लब में से कार्ड ऐसे ऐसे कार्ड्स कितने हैं जो क्लब भी है और एस भी है? ऐसा एक ही कार्ड है ना। सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस, है ना। ये हो गया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ लेट्स वेरीफाई whether P of A intersection B is equal to P of A into P of B. Let's verify this, है ना। तो P of A into P of B कितना आता है देखते हैं फिर। How much is P of A into P of B? P of A is 13 by 52. P of B is 4 by 52. Which is what? Done. है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन इतना आया, मतलब A and B are independent. A and B are what? Independent events. Okay, done. Go through it once. Tell me if you have any doubts. फिफ्टी टू इंटू 52 क्यों कैलकुलेट करना है हमें? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ क्या अपन का यहाँ पे? हाँ 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 हाँ, एक एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। P of B is, एक मिनट, N of B is 4 by 52. हाँ सॉरी, नहीं सही था। अंडू का ऑप्शन ही क्या यहाँ पे? नहीं सही था, P of A इंटू P of B ना। वो मैंने लिखते वक्त गलती किया था। 4 by 52 into 13 by 52. So this and this will go. So 1 by 52. So it's going to be equal to. सही है। Therefore, since P of A into P of B is equal to P of A intersection B. अब सही है ना? 1 लिखा था मैंने बाय मिस्टेक, अब सही है। ये आ जाएगा फिर 52 अपॉन 52 into 52. Therefore, A and B are independent events. Okay, A and B are what? Independent events. All right. So let's stop here. We'll continue next class. तुम दोनों ही हो आज पता नहीं क्या हुआ है लोगों को। ठीक है।